नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आप जानते हैं कि ऑपरेशन काशी में हम हायर एजुकेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हम लगातार खबर दिखा रहे हैं। और आज हम खबर दिखा रहे हैं कि बिहार के उन 7 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण पे है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में जो इंटरव्यू होना था वो इंटरव्यू समाप्त हो गया है और किसी भी समय आप कह सकते हैं कि 7 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों की सूची जारी हो सकती है। हाँ, मुख्यमंत्री से अभी तक कंसल्टेंसी नहीं हुई है, उनसे अभी बातचीत नहीं हुई है। बातचीत हो इसका इंतजार हो रहा है। वैसे राजभवन से कई बार सूचनाएं भेजी गई हैं मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में कंसल्टेंसी करने को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री थोड़ी दिलचस्पी कम दिखा रहे हैं। याद होगा कि हाल ही के दिनों में एक समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जब मुलाकात हुई तो मीडिया की तरफ इशारे करते हुए कहे कि भाई हम दोनों आदमी साथ साथ हैं, मतलब नीतीश जो कहना चाहते थे वो कह दिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फागुन चौहान को लेकर तो चर्चा सरेआम था और लोग मानते भी थे कि इनसे उम्मीद भी नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान जो राज्यपाल है वो जिस तरीके से मंच पर से नैतिकता की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, अपने आप को संघ का स्वयंसेवक कहते हैं, ऐसे में स्वाभाविक है कि बिहार की 13 करोड़ जनता के अंदर एक बार फिर से ये आस जगी है कि हायर एजुकेशन में वाइस चांसलर नियुक्ति में पारदर्शिता बरती जाएगी, अच्छे लोग वाइस चांसलर बनेंगे। वैसे जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी ने जिन लोगों को बुलाया है इंटरव्यू के लिए, उस सूची पर अगर गौर करेंगे तो बिहार के कई सीनियर ऐसे प्रोफेसर जो यूजीसी के मानक पर खरे उतरते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मानक पर खरे उतरते हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया है। इसलिए जो शुरुआती रुझान है ना, कहते हैं ना कि भाई इलेक्शन में हम लोग कहते हैं कि शुरुआती रुझान राजभवन के शाख के पक्ष में नहीं दिखता है। जैसे अगर हम बात करें बिहार के ही तो कई ऐसे प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर हैं, जैसे ज्ञानंजय द्विवेदी जी हैं, एक्स HOD रहे हैं, BN मंडल एक्टिंग वाइस चांसलर भी रहे हैं, लेकिन उनको बुलाहट नहीं हुई। उसी तरह से चंद्रमोहन मिश्रा जी हैं, केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, LN मिश्रा के योग्य माने जाते हैं। इन लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, लेकिन इन्हें भी नहीं बुलाया गया है। राजीव सिन्हा ये भी जो है सो सहरसा में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में हैं, प्रिंसिपल हैं। इनकी योग्यता भी राष्ट्रीय फलक पर कई तरह की इनका शोध प्रकाशित हो चुका है। इसी तरीके से राजकुमार सिंह हैं, BN मंडल में हैं, पटना यूनिवर्सिटी के कई टीचर हैं, मगध यूनिवर्सिटी के कई टीचर हैं, छपरा यूनिवर्सिटी में भी कई ऐसे टीचर हैं जो वाइस चांसलर नियुक्ति को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट रहा है या UGC का जो गाइडलाइन रहा है कि कितने तरीके का थेसिस उनका प्रकाशित होना चाहिए इंटरनेशनल फोरम पे, उनका शैक्षणिक योग्यता, प्रोफेसर बनने की अवधि, ये सारी चीज़ें जो बार बार जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है या फिर आपको UGC बार बार इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी करती रही है, उन तमाम जो गाइडलाइंस और निर्देश हैं, हालांकि उसका पालन राजभवन के द्वारा नहीं किया गया है। सर्च कमेटी ने बहुत सारे ऐसे योग्य बिहार के लोग थे जिनको बुलाया नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया है जिन पर पहले से ही विजिलेंस में मुकदमा चल रहा है, जिन पर कई तरह के आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया है। जैसे एक चर्चा है कि मधेपुरा में KP यादव जी हैं, चर्चा ये है कि उन वाइस चांसलर बन सकते हैं जबकि उन पर कई गंभीर आरोप हैं। मगध आरा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं चतुर्वेदी जी, कई तरह के आरोप लग चुके हैं, वो भी रेस में है। कई लोग ऐसे रेस में हैं जिन पर गंभीर आरोप भी है, उनको बुलाया गया। तो इसलिए कह सकते हैं कि शुरुआती रुझान जो राजभवन को लेकर है वो सकारात्मक नहीं है। फिर भी सबों की नज़र वाइस चांसलर नियुक्ति पर है। वैसे रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर ये एक्सपोज हो चुके हैं।
अभी हाल में एक विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, कहा जा रहा है कि उसमें लाखों की बोली लगाई गई है। अब एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी अगर राजभवन से नियुक्त होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और उसमें भी एक देसाई का चर्चा सरेआम हो रहा है। जैसे वो कृष्ण कुमार आए थे ना DY पाटिल के समय में, राज्यपाल के समय में, कृष्ण कुमार शुरुआती दिनों में बड़ी झटका दिया, और उसके बाद फिर जो किया सो सबको पता है। तो कुछ उसी तरीके का लटका झटका इनका भी था। लेकिन देसाई के लेके चर्चा सरेआम है कि हर वाइस चांसलर के पद को लेकर देसाई के माध्यम से ही बोली लगाई जा रही है। ये चर्चा हो रही है, कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक का जो रुझान रहा है या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राजभवन का, वो रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं है।